पर सुशील कुमार मोदी का बयान सामने आया है। सुशील मोदी ने कहा कि 14वें फाइनेंस कमीशन और रघुराम राजन की कमेटी ने साफ कर दिया कि किसी भी राज्य को विशिष्ट राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है, लेकिन सरकार खर्च करने में फिसड्डी, और ऐसे में सरकार की तरफ से यह मांग करना मरे हुए घोड़े पर चाबुक चलाने जैसा है। वहीं आरक्षण की 9वीं अनुसूची में शामिल कराए जाने की मांग पर सुशील मोदी ने कहा कि सरकार के मंत्रियों को शायद इस बात की जानकारी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद भी उसकी समीक्षा की जा सकती है। बात तो यह है कि बिहार में 75 साल से किसका राज है? कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इन्हीं लोगों ने राज किया, ये लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। तो 75 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बिहार इतना गरीब क्यों है, इतना पिछड़ा क्यों है? इसके लिए कौन जिम्मेवार? यही लोग तो जिम्मेवार हैं। दूसरी बात यह कि जब केंद्र में नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, बहुत ताकतवर मंत्री थे, उस समय उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवा दिया? या फिर जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो क्यों नहीं दिलवाया उन्होंने? तो जब ये लोग केंद्र में थे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी थी, 2 कमेटी बनी, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी और दूसरा बना था रघुराम राजन समिति। इन दोनों समितियों ने ये जो विशेष राज्य की अवधारणा है उसको ही समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देने की आवश्यकता नहीं, अन्य प्रकार की मदद की जाए। यहां तक कि 14th फाइनेंस कमीशन जो है, 14वां वित्त आयोग, उसने तो स्पष्ट कर दिया अपनी रिपोर्ट के अंदर कि अब आगे से विशेष राज्य और सामान्य राज्य, इसके फर्क को ही समाप्त कर दिया। लेकिन अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। झारखंड भी मांग कर रहा है, उड़ीसा भी मांग कर रहा है, आंध्र भी मांग कर रहा है, तमिलनाडु भी मांग कर रहा है, यहां तक कि तमिलनाडु मांग करता है। तो इस देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है, तो इस मांग का कोई औचित्य नहीं बचा। ये एक चुनावी स्टंट है, चुनाव नजदीक आ रहा है तो एक चुनावी जुमला है, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। अब इस मांग का कोई औचित्य नहीं बचा है, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में ही इस मांग को केंद्र ने अस्वीकार कर दिया था। एक मांग और सरकार की तरफ से की जा रही है कि जिस तरीके से जो आरक्षण का जो दायरा है उसे बढ़ाया गया है, सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाया गया, अब इसे केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करे ताकि कोई कानूनी पचड़े में यह मामला न फंसे। नहीं, देखिए, लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। मेरे पास वो जजमेंट की कॉपी है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 9वीं अनुसूची में भी अगर किसी कानून को डाला जाएगा तो भी उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो सियासत जारी है इस पर, और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, इसके लिए मुहिम चलाई जाएगी। यह बिहार की आवश्यकता है। केंद्र सरकार बिहार सरकार को सहयोग नहीं कर रही, और साथ ही उन्होंने सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुशील कुमार मोदी के शब्द ब्रह्म वाक्य नहीं है। साथ ही उन्होंने आरक्षण के नए प्रावधान को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की है। बहुत मजबूती के साथ सरकार की तरफ से की जा रही है। उम्मीद है कि इस बार सफलता मिलेगी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से यह मांग आप लोग लगातार कर रहे हैं। यह तो केंद्र सरकार पर निर्भर है कि बिहार को बिहार का हक केंद्र सरकार देती है कि नहीं देती, लेकिन बिहार की आवश्यकता है और इसलिए बिहार की मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि आज तक बिहार का विकास दर पिछले कई वर्षों में जो दोहरे अंक में रहा है उसमें कोई केंद्र सरकार का योगदान नहीं है। केंद्र सरकार को जो सहयोग राज्य के विकास के लिए करना चाहिए वो केंद्र की सरकार सहयोग नहीं करती है। रघुराम राजन कमेटी ने कई राज्यों के बारे में कहा है कि ये राज्य पिछड़े हैं, और पिछड़े नहीं, बहुत पिछड़े हैं। तो पिछड़े राज्य को आप विकसित राज्यों के बराबरी में नहीं लाइएगा और आप कहिएगा कि हम विकसित भारत बनेंगे। कहां से बनेगा विकसित भारत भाई? लेकिन सुशील मोदी ने अभी कहा कि यह मांग जो है रघुराम राजन कमेटी और 14th फाइनेंस कमीशन के समय कांग्रेस के जमाने में ही खत्म हो गई थी, और अब इस पॉलिटिकल एजेंडा के तहत नीतीश कुमार उठा रहे हैं। उनके कहने से नहीं होगा, वो कोई ब्रह्मवाक्य है क्या? वो थे कि नहीं थे सरकार में जब बिहार विधानमंडल ने सर्वसम्मत प्रस्ताव किया था? वो उसके पार्ट थे कि नहीं थे? उस समय तो उप मुख्यमंत्री थे। तो जब आप उप मुख्यमंत्री रहिएगा तो बिहार की आवश्यकता है पिछड़ा बिहार को
पिछड़ा राज्य घोषित करना। आरक्षण का जो जाति आधारित गणना कराई गई और गणना के बाद जो राज्य सरकार ने जो आरक्षण का नया प्रावधान लागू किया उसको भी 9वीं अनुसूची में डालने का अनुरोध राज्य सरकार ने किया है। तो आप अगर पिछड़ा समर्थक हैं, अति पिछड़ा समर्थक हैं, दलित समर्थक हैं, तो राज्य सरकार ने तो पिछड़े वर्ग को भी दिया, अति पिछड़े वर्ग का भी कोटा बढ़ाया, दलित समुदाय का भी कोटा बढ़ाया और सामान्य वर्ग के लोगों का भी जो 10% कोटा है उसको भी आरक्षित किया और इसलिए आरक्षण का दायरा बढ़ा तो उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए। और चलिए, बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए नीतीश कुमार। बताया जा रहा है कि निजी कारणों से नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। मंत्री संजय झा भी नीतीश कुमार के साथ मौजूद है और 25 नवंबर को पटना लौट सकते हैं नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार का काफिला और ये एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करता हुआ। और देखते हैं हेडलाइंस।